गाइस, मैं हूँ मीतू राठौर और आप देख रहे हैं ऋषभ भाई मीतू। और अभी हो रहा है सुबह के मतलब 6:35 और मैं आज फिर से लेट हूँ। बट कोई नहीं, हम लेट हैं पर अपना कोई भी रूटीन मतलब लेट नहीं करेंगे इससे भी ज़्यादा। तो जाएंगे हम। अभी मैं बना रही हूँ अपना एप्पल साइडर विनेगर जो ड्रिंक है वो। उसके बाद मैं नीचे वॉक करके आऊँगी क्योंकि कल रात में बहुत बारिश हुई है तो नीचे शायद घास पूरी गीली होगी, तो मैं कोई मैट वगैरह नहीं लेके जा रही हूँ। पहले मैं जाके देख लूँगी, वॉक करूँगी और अगर सूखी होगी तो मैं ऊपर से मैट ले जाऊँगी, वरना हम ऊपर आके आज योगा करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना ये ले लेती हूँ और मैं अपनी ये ड्रिंक ले लूँ। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे और मैं बैठ के पीती हूँ। फिर योगा टाइम पे आपसे मिलती हूँ। अभी मैं वॉक पर जाती हूँ। हेलो गाइस, अभी हो गया है लगभग 8 और मेरा 5000 स्टेप जो था वो कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी मैं 5 मिनट रेस्ट लूँगी, उसके बाद मैं योगा सेशन शुरू करूँगी। तो डेली मैं योगा सेशन बता रही हूँ या फिर जो भी एक्सरसाइज बता रही हूँ, क्या वो आप घर पे कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ गाइस आप कमेंट में ज़रूर बताया करें, तो मुझे लगेगा कि जो मैं ये कर रही हूँ आपके लिए दिखाती हूँ। मैं करती तो हुई लेकिन आपके लिए सूट भी करती हूँ, तो ये मेरा सफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है कि ये सब सूट करना, इतना टाइम मैं देती हूँ इस सब चीज़ों को, तो आपको इससे कोई फ़ायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ गाइस ज़रूर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देर ना करते हुए हम अपना योगा सेशन शुरू करते हैं। गाइस हमारा योगा सेशन कंप्लीट हो गया है और आपको ये योगा सेशन कैसा लग रहा है, मेरी अदर एक्सरसाइज अच्छी लगती है कि आपको योगा अच्छा लगता है, आप मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें क्योंकि उसी हिसाब से मैं अपने ब्लॉग्स बनाऊंगी, उसी हिसाब से मैं आपको एक्सरसाइज दूंगी। अगर आप योगा को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो मैं योगा की, और अगर आप एक्सरसाइज वगैरह को, कार्डियो वगैरह को तो कार्डियो को, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को, इस तरीके से मैं आपको ही मतलब जो आप चाहोगे वैसा ही कंटेंट बनाऊंगी क्योंकि मेरे लिए तो सभी इम्पोर्टेंट है, योगा भी, एक्सरसाइज भी, कार्डियो भी और वेट ट्रेनिंग भी, सारी चीज़ें। और कल से तो हम चैलेंज शुरू करेंगे, 7 डे का चैलेंज लेकर शुरू किया करेंगे। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आज ही बता दें पूरे तरीके से, तो मैं उसी हिसाब से अपना चैलेंज लेके चलूँगी। पर अभी पहले दिन तो मुझे पता नहीं चलेगा, तो कल तो मैं यही कि 7 डे हम योगा करेंगे
और बाकी का मैं बाद में बताऊंगी कि और हम क्या क्या करने वाले हैं। पूरी डायरी पेन लेके बैठेंगे, आज हम पूरा डिसाइड करेंगे, उसी हिसाब से अपने 7 डेज़ के चैलेंज के साथ अपनी जर्नी शुरू करेंगे और इस लॉकडाउन को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाएंगे। और इस लॉकडाउन में हम इतने अच्छे और इतने अट्रैक्टिव बन जाएंगे, और अंदर से भी और बाहर से भी। ये नहीं कि हमें बाहर से ही अट्रैक्टिव या अच्छा बनना है, हमें अंदर से भी बनना है। तो अब हम मिलेंगे ब्रेकफास्ट पे ऊपर जाके, और अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, 5 मिनट पार्क में बैठूँगी और तब मैं जाऊँगी ऊपर। बाय बाय, टेक केयर। तो गाइस, हमारा योगा हो गया था, मैंने आके 15 मिनट आराम भी कर लिया, हाथ मुँह धो के आराम से। वैसे मैं नहाने जाने वाली थी, लेकिन मुझे भयंकर भूख लग रही है। वर्कआउट के बाद हमें कुछ ना कुछ थोड़ा सा लेना चाहिए। प्रोटीन मेरा ख़त्म हो गया है, तो अभी मैं सोच रही हूँ, मैंने बनाई है बैगन आलू की सब्ज़ी, तो मैंने रख दी थी, उसके बाद मैंने आराम कर लिया था। तो बैगन आलू की सब्ज़ी भी बन गई है, और अब मैं सोच रही हूँ उसके साथ क्या बनाऊँ जो हेल्दी सा हो। रोटी तो नहीं लूँगी मैं इस समय, तो मेरे पास कल दाल ढोकली की थोड़ी सी दाल बची हुई है, क्योंकि ढोकली मैंने निकाल के खा ली थी, थोड़ी सी दाल खा ली थी, दाल बची है। तो हम जल्दी से उस दाल को पीसेंगे मिक्सी में, क्योंकि वो थोड़े थोड़े दाने रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते ज़्यादा। और हम अपने आटे में मिक्स करके आटा अच्छे से गूँधेंगे और उसके 2 रोटी बनाएंगे, और अपने बैगन आलू की सब्ज़ी के साथ सुबह ले लेंगे। दिन में हम फ्रूट्स या फिर स्मूदीज ले लेंगे। तो अभी मैं अपना वही ब्रेकफास्ट करूँगी, तो जल्दी से बना लेते हैं, और मैं दिखाती भी जाऊँगी कैसे बना रही हूँ। तो ये मेरे पास दाल है, मैं इसको इसमें ले रही हूँ, और उतना ही ले रही हूँ जितनी मुझे ज़रूरत है, जिसमें मेरी 2 रोटी का आटा गूंथ जाए। पूरी दाल मैं ख़राब नहीं करूँगी, क्योंकि काम आ सकती है। शाम तक अगर हमने नहीं बना पाया तो ये हम खा सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे वीडियोस भी एडिट करने हैं। कल जो छूट गया था, मैं पूरा कंप्लीट करके रूटीन पे आती हूँ, तब तो दूसरा दिन कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से मैं वहीं पहुँच जाती हूँ, फिर से एक दिन लेट हो जाती हूँ। तो मैं इसको जल्दी से पीस लेती हूँ, और फिर आटे में मिक्स करेंगे और टेस्टी पराठा बनाएंगे। और ये मेरी जो दाल है बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो गई, इसमें टमाटर थे, प्याज था, जो भी था वो अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब हम आटा गूंदने की तैयारी करते हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको कैसे गूंदूंगी। तो गाइस, ये कल वाला सत्तू जो मैंने बनाया था फिलिंग के लिए, ये बच गया है, तो हम अपनी रोटी में ये ही यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये बेकार हो जाएगा। और दोबारा से सत्तू का पराठा खाने का मन नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ बैगन की उससे अच्छा लगता है। अब मैं इसमें 2-3 चम्मच बस वो और मिला लेती हूँ आटा, और उसके बाद हम इस दाल से इसको गूंदेंगे। मैंने थोड़ा सा आटा मिला लिया है, अब मैं इस दाल से इसको गूंद लेती हूँ अच्छे से। मुझे लग रहा है ज़्यादा आटा हो जाएगा, पर कोई नहीं, हम बाद में इसी आटे की रोटी बना लेंगे कल, या फिर दोपहर में अगर खाई तो। वैसे दोपहर में अब लूँगी नहीं, क्योंकि अभी ले रही हूँ। तो गाइस, हमारा दाल वाला ये जो आटा था, मैंने बताया कैसे गूंदा है, वो गूंद गया है। अब हम इसकी अच्छी सी रोटी बनाएंगे, पराठा नहीं बनाएंगे, क्योंकि पराठा हमने कल ही खाया है। रोटी बना के हम उस पर देसी घी लगा लेंगे और अपनी बैगन आलू की सब्जी से खाएंगे। और थोड़ी सी तोरी भी रखी है, तो उस तोरी को ख़त्म कर देंगे आज। तो मैं ये बनाती हूँ, और फिर आपसे ब्रेकफास्ट के टाइम पे मिलती हूँ और बातें करते हैं थोड़ी। तो हाँ जी गाइस, हमारा ब्रेकफास्ट तैयार है, और ये बिल्कुल मिस्सी रोटी की तरह ही बनती है, क्योंकि दाल मिली होती है, हमने इसमें सत्तू डाल लिया है, और 2-3 चम्मच ही हमने आटा डाला है। तो ये देखिए, मैंने इस पर देसी घी लगा लिया है। ये मैंने बैगन आलू की सब्ज़ी ली है, और वैसे मैं तोरी लेने वाली थी, लेकिन ये मेरे पास चोखा थोड़ा सा रखा था, मैंने फ्रिज में देखा तो ये ले लिया है। और अभी हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अभी मैं अपना ये ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लूँ, और दिन में आपसे अच्छे से मुझे बात करनी है, मतलब कल की पूरी प्लानिंग करनी है, इसलिए अभी हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हम ब्रेकफास्ट मैंने आपको दिखाई दिया, यही ले रही हूँ, और इसके बाद अपनी मल्टीविटामिन, अपनी फिश ऑयल ये ले लूँगी। फिर आपसे मिलती हूँ, और फिर हम बैठ के या चाय टाइम पे या फिर मिड मॉर्निंग टाइम पे, आज मिड मॉर्निंग टाइम पर ही चाय ले लेंगे, और फिर आराम से बैठ के आपसे बात करेंगे कि हमें कल से क्या क्या प्लानिंग करनी है, हमारा जो चैलेंज है कैसे स्टार्ट होने वाला है। आप भी मेरे साथ अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, और 2 महीने में ही हम ट्रांसफॉर्म करके दिखाएंगे खुद को बहुत अच्छे से। और 2 महीने बाद आप मेरा, मैं आपका शुक्रिया करूँगी, क्योंकि आप मेरे साथ बने रहेंगे तो मैं और बहुत अच्छे से कर पाऊँगी। तो अब मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो गाइस, अभी हो रहा है दोपहर के 1:30, और आज मैंने मिड मॉर्निंग नहीं किया है, क्योंकि सुबह ही इतना हैवी हो गया था। मैंने 2 रोटी खाई थी सत्तू की, जो देख ली थी कैसे बनाई है, दाल और सत्तू की मिला के बनाई थी, जो हमारी दाल बच जाती है। ऐसे ही आप सब्जी भी
अगर कुछ बच जाए घर में सब्जी और आप उसको वैसे नहीं खाना चाहते हैं कि आपको डबल लग रही, तो आप आटे में गूंद के और दाल का आटा ले सकते हैं। बहुत सारे मिक्स आटे भी बना के भी कई तरीके से आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उसकी रोटी बनाइए, पराठा बनाइए, कुछ भी बनाइए, बहुत टेस्टी लगता है। तो आप कोशिश क्या करिए इस तरीके की चीज़ें भी आप घर में वेस्ट ना होने दें, सब्जी और दाल वगैरह को दूसरे दिन आपको इस तरीके से रीयूज़ कर लें। और अभी हो रहा है दोपहर के 1:30, तो अभी मेरे है ना लंच का टाइम हो गया है और मैं लंच में इतना सारा खरबूजा और साथ में खरबूजा लिया है, थोड़ा सा रखा था, और ये पाइनएप्पल रखा था, ये ले लिया है। और फिर ये भूख लगी तो मैं एक कीवी ले लूँगी। तो अभी तो मैं यही कर रही हूँ। ये खाते खाते अब हम आपसे थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कल से हमारे ब्लॉग किस तरीके से आएंगे, क्योंकि ये ब्लॉग नॉर्मली डेली एक ही जैसे हो रहे हैं, तो हम कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग बनाएंगे। हमारे जो ब्लॉग होंगे 7 डे चैलेंज के रूप में होंगे और हर 7 डेज पे हम अपना चैलेंज चेंज कर देंगे। तो पहला मैं बता दे रही हूँ, आज मैं पूरी प्लानिंग करके बैठी हुई, मैं आपको पूरा समझा दूंगी। अभी बात करते करते ज़्यादा टाइम होगा तो हम शाम की चाय और डिनर को सिर्फ दिखा देंगे, वहाँ हम बातें नहीं करेंगे और बता देंगे मैंने शाम को डिनर में क्या लिया है और मैंने इवनिंग में क्या लिया है, इसलिए बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए गाइज, बहुत सारी जो लेडीज़ होती हैं या फिर बहुत सारे जो लोग हैं, वो ये बहाना होता है उनके पास कि उनके पास एक्सरसाइज का, उनके पास डाइटिंग का, उनके पास अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन वो इस समय बहाना नहीं मार सकते हैं, क्योंकि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और सभी लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं, घर पर ही हैं। तो अपना आलस छोड़िए और उनके पास टाइम ही टाइम है और ये टाइम है, इसको हमें एक अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना है। तो इतने सालों से जो लोग अपने बिजी शेड्यूल की वजह से या फिर बिजी काम की, घर के काम की, बाहर के काम की मैनेज नहीं कर पा रहे थे, आप यहाँ पे शुरुआत कर दें। और जब आप शुरुआत कर देंगे और जब 1-2 महीने करेंगे, करते रहेंगे, तो वो आप हैबिचुअल हो जाएंगे और फिर आप कितने भी बिजी हो आपको समझ में आने लग जाएगा कि आपको सारा चीज़ें कैसे मैनेज करना है, अपनी डाइट को कैसे चलाना है, एक्सरसाइज का कब टाइम निकालना है, अगर ज़्यादा नहीं कर पा रहे तो हमें कौन सी कर लेनी चाहिए, अभी नहीं कर पा रहे तो शाम को क्या कर लेना चाहिए, ये आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। तो मैं आपको बता दूं, मेरे तो कुछ चैलेंज चल रहे हैं, जैसे कि 10,000 स्टेप वाला मैं ज़रूर करती हूँ, एक साथ नहीं कर पाती हूँ तो मैंने उसको 2 टुकड़ों में बांट लिया। आप 4 में भी बांट सकते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि एक साथ करनी है। तो आप जब भी टाइम मिले 1,000 कर लिया, फिर 2,000 कर लिया, इस तरीके करके आपको शाम तक, पूरा सोने तक आपको अपने 10,000 स्टेप पूरे करने हैं। तो मैं वो डेली कर रही हूँ, तो आपको भी वही करना है। छोटी शुरुआत आप वॉक से करना शुरू कर दीजिए। और मैं जैसे 1 घंटे अपना योगा करके आती हूँ, आप 3 सेट ना करके 2 सेट करिए, 2 सेट ना करके 1 सेट करिए, लेकिन पूरा सेशन 15 मिनट का, 20 मिनट का, जितना भी हो सकता है आप वो कंप्लीट करिए। तो मॉर्निंग में आप जल्दी, आप किसी को देखो, अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सब घर पे हैं, तो किसी को भी इतना बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि सुबह ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, या फिर जो लेडी वर्किंग है तो उनको भी ऑफिस जाना है, या जो सिंगल रहते हैं, बैचलर है, मेरी तरह रहते हैं अकेले, तो उनको सुबह ऑफिस जाने का होता है, उनके पास भी इस समय बहुत ज़्यादा टाइम है। तो आप शुरुआत कर दीजिए मॉर्निंग में, आप 45 मिनट्स की वॉक करिए। 45 मिनट्स में आपके लगभग 5,000 स्टेप हो जाते हैं। और फिर उसके बाद 5 या 10 मिनट का रेस्ट लीजिए और साथ ही 15-20 मिनट में अपना योगा भी निपटा दीजिए। आप ज़्यादा नहीं कर सकते, अगर आपके पास है टाइम है तो 3-3 सेट कर लीजिए। और आपको कहाँ से करना है तो आप मेरी ये सीरीज़ देखती जाइए, मैं यहाँ पे योगा कर रही हूँ अपने, और इन सारे ब्लॉग्स में दे भी रही हूँ। अब कुछ चीज़ें और मैं बता देती हूँ आपको कि कल से हमारा एक तो योगा तो चल ही रहा है, तो मैं 7 डेज योगा और करूँगी, प्लस मैं कल से इंटरमिटेंट फास्टिंग भी करने वाली हूँ। तो वो क्या होती है आपको समझा ही दिया था वैसे मैंने कुछ वीडियो में। तो वही है कि मैं मतलब 10 घंटे खाऊंगी, 10 घंटे का जो मेरे पीरियड होगा वो खाने का स्लॉट होगा, और जो मेरा बाकी का 14 घंटे का है उसमें मैं फास्टिंग रखूँगी। फास्टिंग में मैं नारियल पानी ले सकती हूँ, नींबू पानी ले सकती हूँ, और मतलब ग्रीन टी ले सकती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी ले सकती हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकती। और इन सब में हमें शुगर का यूज़ नहीं करना है। इस तरीके से हम अपना फास्टिंग पीरियड को भी कंप्लीट करेंगे। अगर आपको फास्टिंग पीरियड में कुछ भी खाने का मन करे, आप एक नारियल पानी ले लीजिए, नारियल पानी नहीं तो आप ग्रीन टी ले लीजिए, ब्लैक कॉफ़ी ले लीजिए, इस तरीके की चीज़ें हम करेंगे। तो आपके पास अब कोई बहाना नहीं है,
कि हम अपना रूटीन शुरू नहीं कर पा रहे, हम अपनी वेट लॉस जर्नी शुरू नहीं कर पा रहे हैं। तो कल से हमारे ब्लॉग थोड़े इंटरेस्टिंग तरीके से आएंगे, एक जैसा ना बना के हम हर हफ्ते बहुत नई नई चैलेंजेस लेके आएंगे कि 7 डे चैलेंज चलेगा, 7 डेज ही, और अपन नए नए चैलेंज होंगे जहाँ हम इंटरेस्टिंग बनाएंगे। बहुत लंबा ब्लॉग हो जाता है तो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो हम अपना जो योगा सेशन है थोड़ा सा मतलब इसमें दिखा तो दिया करेंगे, अलग से भी मैं डाल दिया करूँगी एक वीडियो पूरा, जिसमें मैं पूरा प्रॉपर योगा सेशन डाल दिया करूँगी। तो वैसे अगर अलग से नहीं डाल पाए तो इसी ब्लॉग को हम बहुत अच्छा बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कि 7 डेज हमारा कितना वेट घट रहा है, बढ़ रहा है, हमारी बॉडी में क्या चेंजेज आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें करेंगे। और जिन लोगों को डाइट समझनी है, कल से चैलेंज समझना, तो उनको मैं अभी समझा देती हूँ। डाइट का पैटर्न एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का रहेगा, तो मैं अपना जो खाने वाला पीरियड जो है स्लॉट है वो मैं 10 बजे से मॉर्निंग में शुरू करूँगी, क्योंकि मैं जब तक वैसे भी मुझे 9 बज जाते हैं अपना योगा वगैरह कंप्लीट करते करते, तो आऊँगी तो 1 घंटा मेरे पास होगा, उसमें मैं नहा लूँगी और अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी कर लूँगी, और उसके बाद 10 बजे से मैं अपना शुरू करूँगी, और तो शाम के 8 बजे तक मैं खाऊँगी वो। तो देखते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग से क्या रिजल्ट रहते हैं, और बहुत ज़्यादा हम लोगों को मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो आप अपने हिसाब से, जैसे मैंने 10 बजे शुरू किया है, आपका क्या रूटीन है उस हिसाब से आप अपना डे शुरू करें। यानी वैसे तो 5 मील लेते हैं हम, 5 मील इसमें भी लेंगे, तो 3 बड़ी मील होती हैं, 2 छोटी मील होती हैं। छोटी मील मतलब कि हम स्नैक्स करते हैं, मंचिंग टाइम जो होता है या चाय टाइम जो होता है, उस टाइम की बात कर रहे हैं। तो आप ब्रेकफास्ट जब करेंगे अच्छा करेंगे, फिर उसके बाद आप, मैंने जैसे 10 बजे ब्रेकफास्ट लिया, उसके 2 घंटे बाद मैं कुछ भी हल्का सा ले लूँगी। 2 घंटे बाद हमें बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगेगी, तो हम एक कोई भी फ्रूट्स लेंगे या फिर थोड़े से नट्स लेंगे, और ठीक है। अगर नट्स वगैरह नहीं लिया तो हम छाछ ले लेंगे, नारियल पानी ले लेंगे। इस तरीके से हम जो सेकंड हमारी मील होगी, जो स्मॉल मील होगी, वो ले लेंगे। और फिर हमारा लंच का टाइम आएगा उसके 2 घंटे बाद। तो मील्स हो गया, हमने 10 बजे शुरू किया था 12, तो 2 बजे लगभग हम अपना लंच लेंगे। 1:30 से 2 के बीच में हम उसमें प्रॉपर खाना लेंगे। अगर मैंने मॉर्निंग में प्रॉपर खाना लिया है तो मैं दोपहर में थोड़ा लाइट करूँगी, इस तरीके से। फिर शाम को इवनिंग टी का 2 घंटे बाद हम इवनिंग टी लेंगे, मतलब 4 से 4:30 के बीच में हम इवनिंग टी ले लेंगे। अगर जो लोग मतलब टी नहीं ले, मैं टी लेती हूँ तो मैं लूँगी, और उसके साथ में भी मैं थोड़े से मखाने हैं, जैसे मैं करती हूँ वैसे ही लूँगी। चाय के साथ हम कुछ भी ले सकते हैं, नट्स ले सकते हैं, या फिर ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, या फिर मखाना ले सकते हैं। और अब ये सब नहीं लेना चाहते तो स्प्राउट चाट वगैरह भी ले सकते हैं। तो हम डिनर में कुछ हल्का कर देंगे, सूप्स ले लेंगे, दाल ले लेंगे, पतली थिन दाल ले लेंगे, और डिनर में हम एक रोटी सब्जी आराम से ले सकते हैं, दाल चावल आराम से ले सकते हैं। सूप्स वगैरह हल्की चीज़ें लेंगे तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि हम कैलोरी डेफिसिट में आ जाना। मुझे मॉर्निंग में खाना पसंद है, इवनिंग में इतना ज़्यादा नहीं खाती हूँ, तो मैं यही करती हूँ, मैं सुबह ज़्यादा शाम को कम खा लेती हूँ। कैलोरी डेफिसिट में जाना है, आप सुबह चावल खाइए, शाम को खाइए, कैलोरी बराबर ही रहेगी। अगर आप 100 ग्राम चावल खा रहे हैं तो सेम वो दिन में भी देगी, सेम शाम को भी देगी। एक रोटी खा रहे हैं तो सेम कैलोरी दिन में भी देगी, सेम शाम को भी देगी। बस आपको मैनेज करना है, ओवर ईटिंग या कैलोरी डेफिसिट की जगह ऐड नहीं करनी है। जैसे कि आप ये ना करें कि मैं मॉर्निंग में खा रही हूँ रोटी, तो आप मॉर्निंग में भी खा लें, फिर इवनिंग में भी खा लें। आपने देखा होगा अगर मैं मॉर्निंग में ले लेती हूँ तो मैं दोपहर में थोड़ा कम कर देती हूँ, शाम को थोड़ा और कम कर देती हूँ, मतलब मैं इवनिंग में नहीं लेती हूँ। ये कैलोरी डेफिसिट में जाना होता है। यानी कि ये नहीं है, बहुत सारे लोगों का मिथ क्या है, रात में चावल नहीं खाने चाहिए, इस समय ये नहीं खाना चाहिए, उस समय वो नहीं खाना। नहीं, किसी भी टाइम खा सकते हैं, हमें तो कैलोरी डेफिसिट में जाना। अगर शाम को आपको चावल खाने का मन है तो सुबह कुछ हल्का खा लीजिए, और दोपहर में कुछ हल्का खा लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, फिर शाम को आप अपना प्रॉपर खाना खा सकते हैं, मतलब कैलोरी डेफिसिट में जा सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डिनर के बाद आपको 15-20 मिनट की वॉक जरूर करनी है। जिनको 10,000 स्टेप पूरे नहीं करने हैं उनको भी, और जिनको पूरे करने हैं वो तो करेंगे ही। और उसके बाद हमारा फास्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। और फिर जो लोग दूध पियेंगे, जो लोग दूध पीना पसंद करते हैं, मैं उनके लिए बता दूं, वो मॉर्निंग में अपनी एक कप दूध ले सकते हैं। या फिर जिनको रात में दूध पीना पसंद है वो क्या करें, तो वो एक काम करें कि वो अपना जो डिनर है वो अपना 6:30 से 7 के बीच में कंप्लीट कर लें, और 8 बजे अपना हल्दी वाला मिल्क ले लें। मैं दूध पीना पसंद नहीं करती हूँ, वरना वो बहुत ज़रूरी है। अब मैं कोशिश करूँगी मैं अपनी लाइफ में ऐड करूँ। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था मैं दही या दूध क्यों नहीं पसंद खाती हूँ। मुझे क्योंकि पसंद नहीं है इसलिए नहीं खाती हूँ, वरना वो हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। और मैं कोशिश करूँगी कि अब मेरी डाइट में दही
और छाछ ज़्यादातर होती है, कभी कभी आपने देखा है। तो मैं दही भी ऐड करूँगी, मिल्क भी ऐड करूँगी। तो इस तरीके से आपको अपना पूरा पैटर्न सेट करना है। ये तो मैंने आज सारा बता दिया और ये सारा हमारे कल से चलेगा, मतलब हमारी 7 दिन तक इंटरमिटेंट फास्टिंग चलने वाली है, योगा सेशन चलने वाला, 10,000 स्टेप चलने वाले हैं, कैलोरी डेफिसिट में जाना है। कैलोरी डेफिसिट का मतलब ये नहीं मर के खा रहे, मर के बिल्कुल नहीं खाना है और सेटिस्फाई करना है। आपको पता है कि आप जिन लोगों को पता नहीं कि कैलोरी डेफिसिट में कैसे जाते हैं, वो नॉर्मल जो खा रहे हैं। मैं बताऊं एक अच्छा रूल क्या है। अगर बहुत सारे लोग कहते हैं हम तो हेल्दी खाते हैं फिर भी हमारा वेट कम नहीं हो रहा है। अगर आप हेल्दी खाते हैं, ठीक है, मानते हैं, तो एक काम करिए, आप अपना पोर्शन कंट्रोल करिए, यानी कि आप जितना खाते हैं उससे कम लेना शुरू कर दीजिए। थोड़ा थोड़ा, एकदम से बिल्कुल कम नहीं, थोड़ा सा कम। आप 4 रोटी लेते हैं तो 2 रोटी पे आ जाइए, आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। वो कैलोरी डेफिसिट में आना यही होता है। तीनों टाइम रोटी ना खा के, तीनों टाइम कार्ब ना खा के, प्रोटीन पे भी ध्यान दीजिए। कब भी आपने कार्ब लिया है तो प्रोटीन किस तरीके से लेना है, इन सारी चीज़। और फाइबर बहुत मस्ट है। अगर आपको चाहते हैं कि डाइटिंग करते करते आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ना हो तो फाइबर मस्ट है। तो आप ग्रीन वेजीज है, इस टाइप की चीज़ें, ग्रीन वेजीज ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। चीला भी बना रहे हैं ना तो आप उसमें ग्रीन वेजीज जरूर डालिए। आप जो भी बना रहे हैं, दलिया बना रहे हैं, उसमें ग्रीन वेजीज जरूर डालिए। तो आप इस तरीके से फाइबर को अपना ले सकते हैं। और इस समय सप्लीमेंट्स वगैरह जरूर लें, क्योंकि हमें पूरे खाने से जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो कोशिश करें विटामिन, जो मल्टीविटामिन है उसे जरूर लें, विटामिन सी को जरूर लें, विटामिन ई जरूर लें और कैल्शियम ले सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें आप लें। अपने डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे नहीं खाना चाहते हैं तो वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, तो वैसे ले सकते हैं। इस तरीके से हम कल से सारी चीज़ें चलाएंगे। तो आप मतलब आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आप कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि नहीं। अगर नहीं आई होंगी तो मैं कल के ब्लॉग में फिर से बता दूंगी कि आपको जो क्वेश्चन का मतलब डाउट है वो आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं नेक्स्ट ब्लॉग पर ज़रूर उसके आंसर दे दूँगी। तो गाइज आज मैंने इतना समझा दिया, कल से हमारा इंटरेस्टिंग ब्लॉग चलेगा, नई नई चीज़ें होंगी। हम पूरे दिन का खाने का ना दिखा के हम हर डे कुछ एक अच्छी चीज़ें बताया करेंगे। लास्ट में मैंने क्या खाया ये पूरा दिखा दिया करेंगे, योगा सेशन दिखा दिया करेंगे। तो आपको एक नई जानकारी भी मिल जाएगी। कभी कभी मैं अच्छा सा डाइट प्लान भी बता दिया करूँगी। जैसे मैंने सुबह ही एक ब्लॉग शुरू होते ही एक अच्छा सा डाइट प्लान बता दिया कि आप वेट लूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से ये पूरा चार्ट बना के बता दूंगी। कभी कुछ बता दूंगी, कभी कुछ बता दूंगी। इस तरीके से हम इंटरेस्टिंग बनाते जाएंगे अपने ब्लॉग को, अपनी मतलब लाइफ में हेल्दी चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। तो गाइज अब मैं ये अपना लंच जल्दी से कंप्लीट कर लूँ और शाम को मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने मतलब इवनिंग में क्या लिया है और डिनर में क्या लिया है। मिलते हैं आपसे, बाय बाय, टेक केयर। हाँ जी, तो गाइज अभी हो रहा है शाम के 5 और ये हमारा चाय का टाइम होता है। थोड़ा आधा घंटा लेट ही हूँ क्योंकि सुबह से ही लेट चल रही हूँ। तो और भूख मुझे बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने बॉल भर के अच्छे से अपना फ्रूट्स लिया था। बट इस टाइम पे मुझे चाय की क्रेविंग बहुत तेज हो रही है, तो इसके साथ मैं कुछ लूँगी नहीं, सिर्फ चाय बना रही हूँ। बहुत अच्छी कड़क स्पेशल चाय बना रही हूँ जैसी मैं हमेशा लेती हूँ।